आपका बहुत बहुत स्वागत है निशामणि मोटिवेशनल स्पीकर चैनल पे। खास करके इस चैनल में आपको स्वास्थ्य संबंधित सभी गतिविधियों की जानकारी, जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग के संबंध में जानकारी हम देते हैं। हमारा हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, चाहे जैसे हो या जितने भी लोग ऑनलाइन एंट्री से रिलेटेड हैं, उन तमाम लोगों के हाथों तक ये वीडियो आसानी से पहुँचे और वो इस वीडियो के माध्यम से सीख सकें। जो नए नए जो टूल्स हैं, नए नए जो ऐप्स हैं, नए नए जो प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं, उन तमाम की ऑनलाइन एंट्री और उन प्रोग्राम स्वास्थ्य गतिविधियों की जानकारी वो जान सकें। इस हेतु इस चैनल का उपयोग हम कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ न कुछ आपको YouTube के माध्यम से सिखा पाएँ और ये जानकारी दे पाएँ कि हम जो कार्य कर रहे हैं, वो तमाम कार्य जो है सुचारू रूप से क्रियान्वित हो सके। इसी कड़ी में एक छोटा-सा प्रयास और करने जा रहे हैं। जो एक्सेल शीट है, जो एक्सेल स्प्रेडशीट है, इसमें हम इसके जो फंक्शन हैं, इसके जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं, उसको किस तरह से जानेंगे, आसानी से हम सीख सकेंगे। इसके लिए कुछ टूल्स और जो बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ है और इसका थोड़ा-सा उपयोग हम करें। क्या है कि आज जितने हमारे जैसे हैं या स्वास्थ्यकर्मी हैं, हर दृष्टिकोण में आज एक्सेल का कार्य जो है बहुत अत्यधिक रूप से उपयोगी साबित हो रहा है। तो आज हम कुछ ऐसे फार्मूला बताएंगे, बेसिक चीजें आपको बताने की कोशिश करेंगे, जिसमें आने वाले समय में आप आसानी से उन तमाम कार्यों को सरलता पूर्वक करेंगे। तो हम छोटे-छोटे टुकड़ों में जाएंगे और डे बाय डे आपको जो रूटीन के जो फार्मूलास हैं, उन तमाम फार्मूला को हम बताएंगे, उसका यूज बताएंगे और कैसे आप उसको अपने एक्सेल में लगा पाएंगे और अपने जो एचएमआईएस रिपोर्ट है, एनालिसिस रिपोर्ट है, उन तमाम रिपोर्ट में उसका उपयोग कैसे कर पाएंगे, उन चीजों को हम आज बात करेंगे। कई बार ये देखने को आता है कि आप एचएमआईएस रिपोर्ट में वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, तो इफ फार्मूला का उपयोग कैसे करेंगे, इफ कंडीशन कैसे लगाएंगे, किस तरह से मीन मैक्स निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे, कैसे आप जो है वीलुकअप फार्मूला का यूज करेंगे, वो तमाम चीजों को हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। आज ये पहला वीडियो होगा एक्सेल से रिलेटेड। तो मैं आशा और विश्वास करता हूं आप अगर इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी गतिविधियां इस चैनल में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही साथ कंप्यूटर से रिलेटेड, चाहे वो फार्मूला हो, रिपोर्टिंग सिस्टम हो, ऑनलाइन जानकारी हो, वो तमाम चीजें आपको आसानी से इसमें मिल जाएगी। तो आज हम बात करेंगे एक्सेल में बेसिक जो जरूरी चीजें होती है, जो हमारे लिए बहुत आसानी से उपयोग होने वाला चीज होता है, जिसको हम बेसिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। वो जो मैथ्स का एक की थंब रूल्स होता है, जिसमें ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। आप इसको आसानी से समझते भी है कि आप ऐड के लिए प्लस का चिन्ह होता है, माइनस के लिए, सब्सट्रैक्ट के लिए माइनस का, और मल्टीप्लाई के लिए एस्टिक साइन का, और डिवाइड के लिए जो है स्लेश का। तो ये जो चीजें हैं, आप अब एक्सेल में आसानी से आपको दिख जाता है और आप इसका उपयोग भी करते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक इस चार्ट को आप आसानी से देखिए, जहां पे नंबर यहाँ पे दिख रहा है इस एक्सेल में, C8 सेलेक्ट सेल्स F3, F3 इस तरह से आप देख रहे हैं, F3 ये कंडीशन है, एंड C4 यहाँ पे C3 प्लस C4 देन प्रेस इंटर। तो ये आप यहाँ पे एक फार्मूला लगाने की बात कर रहा है, ठीक है। आप क्या करने की बात कर रहा है कि यहाँ पे C3 और C34 को आप जैसे इक्वल टू यहाँ दिजवन प्लस दिजवन, ये अगर और इंटर करते हैं तो सेम डेट आंसर दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आंसर शीट में ये आंसर पहले से फार्मूला लगाया गया है। अब जब भी नंबर को आप चेंज करेंगे तो ये नंबर जो है आपके परिवर्तन हो जाएंगे। क्यों क्यों इसलिए क्योंकि इसको जब आप क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे इसमें क्या कहा गया है,
C3 प्लस C4 एंड देन इंटर देन रिजल्ट। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो, जैसे मैं अभी सब्सट्रैक्शन का एक फार्मूला लगाता हूं, इक्वल टू C3 माइनस C4 इक्वल इंटर। तो देखिए ये डेटा यहाँ पे भी वही फार्मूला लगा है। ठीक है, हमको ये बताने के लिए कह रहा है कि अगर आप कोई फार्मूला आप लगाते हैं इस तरह से, जैसे इक्वल टू C3 इंटू C4 देन इंटर, देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, इक्वल टू C3 डिवाइड का सिंबल लगाइए और C4 देन इंटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्चुअली यहाँ पे फार्मूला C5 का हो गया है, जबकि ये होगा C, क्योंकि यहाँ पे तो कोई डाटा है नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे डाटा रहता तो आ जाता। ठीक है, अगर मैं उदाहरण स्वरूप यहाँ कुछ डाटा डालता हूँ, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, तो देखिए फिगर क्या आता है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ ये खींचा हुआ है, C4 के साथ है। C4 में ऑप्शन क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये ऑटो चेंजेस हो जाता है। अभी फिलहाल के लिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ जो फार्मूला है इसको हम यही फार्मूला लगा देते हैं, C3 डिवाइड बाई C4, तो देन रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ये पूरे ऑप्शन जो है आपके सामने दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए इक्वल टू, यहाँ पे नहीं C3 और पावर C4 देन रिपोर्ट, यहाँ पे देखिए इक्वल टू C3 पावर C4, ये एक्सेल में आप जो है इस तरह से एक फार्मूला बेस रिजल्ट जो ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाता है। जैसे मान लीजिए अब मैं फिगर को इसको चेंज करता हूं, जैसे इसको 10 कर देता हूं, तो ऑटोमेटिक देखिए ये फिगर चेंज हो गया, और इसको मैं 20 कर देता हूं, तो अपने आप ये फिगर चेंज हो जाता है। इसको 2 3 कर देता हूं। ठीक है, तो आप जो है एक्सेल में जो मैथ है उपयोग करते हैं वो मुख्य रूप से ऐड, सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड के ऑप्शन का उपयोग करते हैं, जहां पे आप इस तरह से फार्मूला लगा करके फार्मूला बेस जो है आप डेटा को यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ रेंज वाइज भी आप डेटा का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी रेंज में आप लेना चाहते हैं, तो इसमें सम ऑप्शन का उपयोग आप करते ही हैं, और उसका उपयोग आप करते हैं। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए आप इसमें से, ये आपको दिख रहा होगा, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे ये आपने देखा होगा, जैसे ही आप इसको मान लीजिए जोड़ना चाहते हैं यहाँ पे इस बटन पे, तो आप आसानी से इसको सम ऑप्शन में जाते हैं और आप इसको फार्मूला में जाकर के ऑटो सम कर देते हैं, ये हो सकता है। दूसरा, आप यहाँ पे जाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, यहाँ पे सम ऑप्शन लिखते हैं और सीरीज को सेलेक्ट करते हैं और इंटर करते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तीसरा है, आप किसी भी संख्या को, जैसे इक्वल टू, आप यहाँ पे इक्वल टू दिजवन प्लस दिजवन प्लस दिजवन प्लस दिजवन प्लस दिजवन प्लस दिजवन, इस तरह से करके कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से आप सम का उपयोग कर सकते हैं, या आप जैसे एवरेज, अगर दूसरे बात में जाएंगे तो हम आगे जा करके इसकी देखेंगे। तो आज के इस सेशन में हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से हम एक फार्मूला बेस जनरेट करके जो है बेसिक फार्मूला का उपयोग हम कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा हम इस फंक्शन को समझें, कि जैसे कि हम आगे बता रहे थे आपको कि किस तरह से सम फंक्शन का उपयोग हम करेंगे, ऑटो सम का उपयोग करेंगे, इन तमाम चीजों को हम देखेंगे। यहाँ पे सम फंक्शन का उपयोग किया गया है। फिर से मैं फार्मूला को आपको दोहराना चाहूंगा। जैसे ये एप्पल 50 केजी 50 रुपीज, ऑरेंज 20 रुपीज, बनाना 60 रुपीज, लेमन 40 रुपीज दिया हुआ है। यहाँ पे सम का उपयोग करके यहाँ सम करेंगे, सम करने के बाद एक सीरीज आप लेंगे और इसके बाद इसको कोष्टक बंद करेंगे, इंटर कर देंगे, तो ये आपका
रिपोर्ट जनरेट हो जाता है। ठीक है, ये सम फार्मूला का उपयोग है। ऑटो सम का उपयोग करने के लिए आप इस पूरे सिलेक्ट करेंगे और इसको ऑटो सम ऑप्शन में जा करके आप क्लिक कर देंगे, ये ऑटो सम हो जाएगा। ये ऑटो सम का ऑप्शन का उपयोग है। ठीक है, समझ में आ गया। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे सम ऑप्शन का उपयोग करना है, तो सम ऑप्शन के उपयोग करने के लिए क्या करना है, इक्वल टू सम जैसे हम करेंगे, कोष्टक में डेटा लेंगे और उसके बाद इसको कोष्टक बंद करके क्लिक कर देंगे, तो आपका ये रिपोर्ट जो है, जो भी डाटा है, जो भी जानकारी है, वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से हम एक ही एक्सेल शीट में सम का उपयोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ऑटो सम का भी उपयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ हम एड ऑप्शन का उपयोग करके भी हम कर सकते हैं। काउंट का उपयोग भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जो है काउंट का उपयोग करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इक्वल टू करेंगे और काउंट काउंट को लेंगे और इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे, तो ये बता दिया कि कितने आइटम यहाँ पे हैं। ठीक है, काउंट कर दिया 1 2 3 4 5। तो बहुत ही सिंपल तरीके से जो है आप इस फार्मूला का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हमने पहले बेसिक बताया, उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन बताया कि सम और ऑटो सम का उपयोग हम कैसे करेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है। हम आगे जो है आपको इस तरह से कैसे हम एवरेज निकालेंगे वो भी हम बताएंगे। पहले हम आज आपको बताया बेसिक चीजें कि किस तरह से हम ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जैसे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं आपको, एक्सेल के फार्मूला में जब हम ऐड ऑप्शन पे जाते हैं, तो कोई भी हो, तो दो एडिशन में हम जब उसकी फार्मूला देखेंगे, तो दो शब्दों के दो सेल को हम जोड़ते हैं। जैसे हमने यहाँ यूज किया C3 प्लस C4, तो ये हमने इसको ऐड किया। यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस किया, इसको घटाया, तो यहाँ पे हमने माइनस का सब्सट्रैक्शन किया। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है मल्टीप्लाई, हमने इस चीज को C3 से C4 को मल्टीप्लाई किया। चौथा चीज हमने C3 को डिवाइड किया किससे, C4 से, तो ये रिजल्ट आ गया। इस तरह से हम छोटे छोटे टुकड़े में एक्सेल को समझ सकते हैं। पहला, हम जो महत्वपूर्ण चीज होता है, इसमें जो सेल हम बोलते हैं, ये सेल, ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो रो है, ये सारे के सारे अलग अलग सेल से बने हुए हैं। ये जो दिखाई दे रहे हैं A1 A B C, ये सभी के सभी कॉलम के रूप में है। ठीक है, तो 1 2 3 ये रो है, ABCD के रूप में, कॉलम के रूप में एक्सेल को निरूपित किया गया है। ठीक है, तो हम इन तमाम चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में जानने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। खास करके ये जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है, बेसिक चीजें हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। कई हमारे ऐसे कंप्यूटर के कार्य में करने वाले चाहे वो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हों, या फिर हमारे नॉन मेडिकल स्टाफ हों, या फिर जो आईटी के क्षेत्र में काम करते नहीं है, उनके लिए ये मैं समझता हूँ फायदेमंद होगा। और आने वाले समय में अच्छे अच्छे जो फार्मूलास हैं उसका उपयोग करेंगे, जो हमारे कंप्यूटर में कार्य करने वाले तमाम हैं उनके लिए भी फायदेमंद होगा। तो आज हमने देखा कि कंप्यूटर में बेसिक्स फार्मूला ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सम एंड ऑटो सम, ये फार्मूला को हमने देखा है। आगे एक और स्टेप आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालने के लिए जो नंबर होते हैं उसमें रेंज ऑफ सेल की हम बात करेंगे। यहाँ देखिए एवरेज का फार्मूला दिया हुआ है। तो एवरेज के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि यहाँ जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए सेलेक्ट सेल D7 देन यूज ऑटो सम टू एड एन एवरेज फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या बोल रहा है कि
यूज ऑटो सम, हमने ऑटो सम कर दिया, ठीक है। टू एड एन एवरेज फंक्शन, ठीक है। और फिर उसके बाद एवरेज फंक्शन ऑटो सम में आपको दिखाई दे दिया कितना आया, ये 170 आया, ठीक है। हम इसी में एवरेज निकालेंगे, ठीक। एवरेज का फार्मूला है, एवरेज हम टाइप कर देते हैं और ये नंबर को सिलेक्ट करते हैं और इंटर कर देते हैं। तो एवरेज कितना आ गया, 42.5, ठीक है। इन तमाम जो एप्पल, ऑरेंज, बनाना, लेमन्स, इनका एवरेज कितना है अभी देखेंगे, 50, 20, 60, 40, तो 42.5 इनका एवरेज आया गया, ठीक है। यहाँ पे D7 को सेलेक्ट करके एवरेज फंक्शन को टाइप करके ये जो मैंने कहा, ये देखिए 42.5 आता है। इन सेल D15 में देखेंगे तो पहले ऑटो सम और टाइप टू इंटर अनदर एवरेज फंक्शन, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे देखिए 260 आ रहा है, टोटल करने से ऑटो सम करने से कितना आया, 260 आ रहा है। लेकिन 260 और अगर इसी को डिवाइड बाई 5 कर देता हूं, देखिए 52 आया। ये अगर मैंने इसको 5 आइटम से मैंने डिवाइड कर दिया तो कितना आया, 52 आया। और इसी को मैं एवरेज निकालता हूं और इसको सेलेक्ट करता हूं और इंटर करता हूं तो कितना आया, 52 आया, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 आइटम आपके दिए गए हैं, इन 5 आइटम के जो अमाउंट का टोटल को मैं 5 से डिवाइड कर देता हूं तो एवरेज निकल आता है, या फिर इसको मैं सीधे सीधे इक्वल टू एवरेज फार्मूला में ले जाता हूं तो पर भी वो एवरेज निकल के आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एवरेज यहाँ पे निकला हुआ है, यहाँ पे मैं ऑटो सम करता हूं, सेम चीजें हैं, ऑटो सम ये 260 है, यहाँ पे एवरेज दिया गया है, यहाँ पे इसका एवरेज निकाला हुआ है। और इसको अगर मैं ऑटो सम करना चाहूं तो देखिए कितना आता है, ये ऑटो सम में कर दिया 140 आ गया। ऑटो सम में मैं जब डिवाइड कर दूंगा इससे कितने आइटम से, जो आइटम कितने हैं इसमें, 3 1 4, तो वही फिगर आएगा जो एवरेज में आया था। तो क्लियर हो गया आपको। तो इस तरह से हम अपने फार्मूला में इन चीजों का उपयोग करके आसानी से एक्सेल को समझ सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद बेसिक चीजें तो एड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड आपको 100% आना चाहिए। उसी में आपका सम और ऑटो सम आपको उपयोग करने आना चाहिए। एवरेज आपको निकालने आना चाहिए। ये बेसिक फार्मूला एक्सेल के होते हैं। आने वाले वीडियो में हम मीन, मैक्स, डेट, टाइम, इन तमाम चीजों की बात करेंगे। तो हमारे साथ बनिए और एक्सेल को भी धीरे से समझने की कोशिश करिए, और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ ये भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। थैंक यू।